ल्यूमनसॉफ्ट वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सेल एंड रिटर्न स्क्रीन के कुछ फीचर्स के बारे में बताऊंगा। इन फीचर्स में रन टाइम पे प्रोडक्ट की प्राइस एंटर करना, यानी जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उस वक्त उसकी प्राइस कैसे एंटर की जाती है। डेसिमल यानी पॉइंट्स में क्वांटिटी को हैंडल करना और VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स को हैंडल करना शामिल है। सबसे पहले हम सेल एंड रिटर्न स्क्रीन ओपन करेंगे। हम सबसे पहले रन टाइम पे यानी सेल करते वक्त प्राइस को एंटर करने को देखते हैं। अभी आप नोट करेंगे कि जब हम कोई प्रोडक्ट स्कैन या सिलेक्ट करते हैं तो उसकी प्राइस यानी ये रेट खुद ब खुद आ जाता है और ये वो प्राइस होती है जो एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रोडक्ट डिफाइन करते वक्त एंटर की होती है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके लिए हमें सेल करते वक्त प्राइस देनी होती है, यानी हम हर सेल पर उस प्रोडक्ट की प्राइस मुख्तलिफ देना चाहते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो यह है कि हम एक मखसूस प्रोडक्ट को कस्टमर के साथ निगोशिएट यानी बहसो मुबासा करके रेट डालना चाहते हैं, और दूसरी वजह यह हो सकती है कि एक प्रोडक्ट की प्राइस डेली चेंज होती है और हम उसे फ्रंट एंड पे देना चाहते हैं। उसका तरीका यह है कि हम कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्ट्स में उस मखसूस प्रोडक्ट को डिफाइन कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट वेरिएबल रेट प्रोडक्ट है। मसलन अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज़र प्राइस डिफाइन कर दें और इसको अपडेट कर दें तो अब सिस्टम को मालूम हो गया कि इस प्रोडक्ट कोड नंबर 1 की प्राइस यूज़र ने हमेशा फ्रंट एंड पे सेल करते वक्त देनी है। अब हम जब दोबारा सेल एंड रिटर्न स्क्रीन को ओपन करेंगे और उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने यूज़र प्राइस डिफाइन किया है, जब हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप सामने आएगा जो हमसे प्रोडक्ट की प्राइस पूछेगा। हम यहाँ फ्रंट एंड पे प्राइस देंगे और एंटर करेंगे तो वो प्राइस आ जाएगी। एक और चीज़ जो आपने भी नोट की होगी कि हम इस पॉपअप के ज़रिए फ्रंट एंड से सेल प्राइस के साथ साथ कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी भी दे सकते हैं। मसलन हम पहले सेल प्राइस देते हैं और स्लैश के बाद प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस देते हैं और दोबारा स्लैश के बाद वो क्वांटिटी देते हैं जो इस वक्त सेल हो रही है, मसलन 3, और एंटर कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी और प्राइस ऐड हो गई। कॉस्ट प्राइस आमतौर पर
फ्रंट एंड से एंटर नहीं की जाती, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है कि हम सिस्टम को इस मखसूस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस भी बता सकते हैं। वैसे हम प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस प्रोडक्ट डिफाइन करते वक्त एंटर करते हैं। फ्रंट एंड से कॉस्ट प्राइस एंटर करने से होगा ये कि जब हम इनकम स्टेटमेंट में इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो सिस्टम ने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस वो स्टोर की होगी जो हमने फ्रंट एंड से एंटर की थी। इस तरह हम प्रोडक्ट की सेल करते वक्त रिटेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस और क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं। अब हम सिस्टम का ये फीचर देखेंगे कि क्वांटिटी को डेसिमल यानी पॉइंट्स में कैसे हैंडल किया जाता है। क्वांटिटी को पॉइंट्स में एंटर करने की ज़रूरत उस वक्त होती है जब हमारा बिजनेस लूज फैब्रिक्स यानी खुले कपड़े का हो। पॉइंट्स में क्वांटिटी कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्ट के टैब पर डेसिमल पॉइंट इन क्वांटिटी का बॉक्स है। हम पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक जा सकते हैं। आमतौर पर 2 डिजिट्स को ही सिलेक्ट किया जाता है। जब हम डेसिमल पॉइंट इन क्वांटिटी करें तो इससे ऊपर एनेबल डेसिमल पॉइंट इन वैल्यू का टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, जिसे चेक कर दें ताकि वैल्यू में जो पॉइंट के बाद डिजिट आए सिस्टम उन्हें राउंड ना करे और सेव कर दें। अब जब हम दोबारा सेल एंड रिटर्न स्क्रीन को ओपन करेंगे तो सिस्टम पॉइंट्स में क्वांटिटी अलाउ कर देगा। मसलन हम यहाँ क्वांटिटी देते हैं 2.3, तो सिस्टम इसे अलाउ कर देगा। और एनेबल डेसिमल पॉइंट इन वैल्यू का चेक बॉक्स चेक करने की वजह से सिस्टम ने अमाउंट को भी पॉइंट्स में अलाउ कर दिया। इस तरह हम डेसिमल में क्वांटिटी को हैंडल कर सकते हैं। और अब हम जो फीचर डिस्कस करेंगे वो VAT यानी वैल्यू एडेड टैक्स का है। वैल्यू एडेड टैक्स या सेल टैक्स वो है जो प्राइस पे लगाया जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम अभी ये समझ रहा है कि वैल्यू एडेड टैक्स प्राइस में इंक्लूड है, यानी रिटेल प्राइस के अंदर ही शामिल है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वैल्यू एडेड टैक्स रिटेल प्राइस में शामिल नहीं होता और वो अलहदा शो किया जाता है। सबसे पहले हम सिस्टम को वैल्यू एडेड टैक्स अलहदा करने के लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और प्रोडक्ट के टैब पर एनेबल प्राइस इंक्लूड VAT वैल्यू एडेड टैक्स
का चेक बॉक्स है। जो चेक है इसका मतलब है कि वैल्यू एडेड टैक्स प्राइस में इंक्लूड है। हम इसे अनचेक कर देते हैं और सेव कर देते हैं। इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद हमें एक और कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, वो ये कि जब हम प्रोडक्ट डिफाइन करें तो उसके साथ ही उस प्रोडक्ट का VAT भी एंटर करें। मसलन कॉन्फ़िगरेशन में प्रोडक्ट और प्रोडक्ट डेफिनेशन के टैब पर ये VAT का पोर्शन है। हम इस पोर्शन के जरिए सिस्टम को इस प्रोडक्ट का वैल्यू एडेड टैक्स बताएंगे। ये वैल्यू एडेड टैक्स परसेंटेज में भी हो सकता है या कोई परमानेंट वैल्यू भी हो सकता है। परमानेंट वैल्यू एडेड टैक्स के लिए हम ये वैल्यू का मोड सेलेक्ट करेंगे और परसेंटेज वैल्यू एडेड टैक्स के लिए हम ये परसेंटेज का मोड सेलेक्ट करेंगे। मसलन हम इस प्रोडक्ट पर परमानेंट वैल्यू एडेड टैक्स 20 रुपीज़ डिफाइन कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि सेल एंड रिटर्न स्क्रीन पर जब हमने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जिसके साथ हमने VAT डिफाइन किया था, तो वैल्यू एडेड टैक्स प्राइस के अलावा नेट टोटल में काउंट हो रहा है। प्राइस के अलावा हम जो टैक्स डिफाइन करते हैं वो हम रिपोर्ट्स में सेल रिपोर्ट और शॉप सेल टैक्स रिपोर्ट की मदद से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपने रन टाइम पे प्राइस एंटर करना, डेसिमल यानी पॉइंट्स में क्वांटिटी को हैंडल करना और वैल्यू एडेड टैक्स VAT को हैंडल करना सीखा है। सेल एंड रिटर्न स्क्रीन के दूसरे फीचर्स के लिए आप दूसरी वीडियोस रेफर कर सकते हैं।